तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था। तो फिल्म का तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे और फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु, जिसको तमिल वर्जन में वारिसु और हिंदी वर्जन में भी वारिसु नाम दिया हुआ था, लेकिन तेलुगु वर्जन में वारासुडु नाम दिया हुआ था। ये एक 2023 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडिपेली ने। वहीं पे इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्क्रिप्टिंग किए हुए वामसी पेडिपेली, हरी और असिसोर सोलोमोन ने। दिल राजू सीरीज, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था, जहां पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म को सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जायंट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी। ये तो तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था दिल राजू ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, वहीं पे गोलमाइंस के द्वारा इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो विजय, आपको इस फिल्म में विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे। रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। आर शरद कुमार ने राजेंद्र पालनस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभु को डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल दिया गया था। जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने जेपी यानी कि जया प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत को जय राजेंद्रन का रोल दिया गया था। सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। योगी को किच्चा का रोल दिया गया था। संयुक्ता कार्तिक को अजय की वाइफ का रोल दिया गया था। नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरती का रोल प्ले किया हुआ था। संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा बीटीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था। श्रीमनी ने इस फिल्म में तंबी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है। गणेश वेंकटरमन ने मुकेश का रोल प्ले किया हुआ था। भरत रेड्डी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। ममीम गोपी ने इस फिल्म में द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे विजय की फ्रेंड के रोल में संजना सारथी देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैथ्यू वर्गीस ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है। हर्षिता अद्वैत भी देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में सतीश ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ था। संजना सारथी ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा एस जे सूर्या आदित्य मित्तल के रोल में कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं पे डीआर के किरण ने भी एंथनी के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। किकी विजय ने अपने ही रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ था। जानी मास्टर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे थी थलपति गाने में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है। एडिटिंग प्रवीण केएल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एसिस ने काम दिया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 167 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 26 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई थी, जहां पे बताया गया था कि विजय की 66वीं फिल्म आने वाली है, जिसका वर्किंग टाइटल होने वाला है थलपट्टी 60C, जिसको डायरेक्ट करने वाले वामसी पेडिपेली। जहां पे दिल राजू जो तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर है, वो पहली बार किसी तमिल फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। वहीं पे पेडिपेली की सेकंड तमिल फिल्म होने वाली पेली थोला करके फिल्म 2016 में बनाई हुई थी, नागार्जुन और कार्तिक को लेते हुए, जहाँ पे तमन्ना लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी देखने को मिली थी। उस फिल्म को तमिल, तेलुगु दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म को भी दोनों लैंग्वेज में बनाया जाएगा, लेकिन बाद में कोविड के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई और उसके बाद में बताया गया कि इस फिल्म को सिर्फ तमिल लैंग्वेज में बनाया जाएगा। वहीं पे तेलुगु और हिंदी में डब करके थिएटर में
रिलीज करने वाले। कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। पहले इस फिल्म को हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में शूट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चीजें चेंज हो गई। कोविड के बाद इस फिल्म को चेन्नई में ज्यादातर शूट किया गया था और उसके बाद में वामसी पेडिपेली जिस तरह से अपने वहीं टेक्निकल टीम के साथ इस फिल्म में भी काम करते हुए नजर आए थे। कास्टिंग में पहले इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स के द्वारा सुनने को मिला था कि रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन इन सभी लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था, जिस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली एक तमिल सुपरस्टार को लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया। और उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया, जहाँ पे पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेने वाले थे, लेकिन बाद में रश्मिका मंदाना को फाइनलाइज किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म की पूजा सेरेमनी है वो 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। फिल्म का फील्ड शेड्यूल तभी रखा गया था, जहाँ पे ईस्ट कोर्ट रोड चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। 15 अप्रैल तक उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाया हुआ था। इस फिल्म को बाद में काफी अलग अलग शेड्यूल में सेट किया था। हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी, बेलेरी में, और ऐसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूटिंग किया गया था। फिल्म का कुछ फाइनल शेड्यूल था वो लद्दाख में रखा गया था। उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम चेन्नई में दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन के लिए खरीदे हुए, जहां पे 2021-22 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पे 24 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक दिया हुआ है थमन एसएस ने, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। तमिल ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है। टोटल 5 गाने। रंजीता में गाने को गाया हुआ है विजय और एम मानसी ने। ती तलपति गाने को सीलम बरसन ने गाया हुआ था। सोलो पारिसु को के एस चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनीता गांधी ने। वाथ लयवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था। तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम मानसी ने गाया हुआ था। सोलो फारा सुडू को के एस चित्रा ने गाया हुआ था। साई दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवास ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था थमन एस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा 5वां एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस हुए जो एक्सटेंडेड साउंड थ्रैक था उसको थमन एस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे, जहां पे वो आने वाले समय में अपने किसी एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं। जहां पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है विजय, जो रोल प्ले करे उसका नाम है विजय राजेंद्रन। तो उसका और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती है, जिस वजह से वो फैमिली से काफी दूर रहता है। तो उसके पास टोटल 2 बेटे अब बचे हुए, शाम और श्रीकांत, वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते, ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक मालिक बनाना चाहते। लेकिन ये सभी चीजें जब डिसाइड करने का फैसला आता है तब फैमिली पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है, सभी चीजें हाथ से जाने लगती है। तब विजय ये सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी फैमिली को एक करने का वादा करता है। तो अब ये विजय किस तरह से इन सभी चीजों को सोल्व करेगा, इश्यू को कैसे हैंड आउट करेगा और बाद में किस तरह से पूरी फैमिली को एक करता है, वही फिल्म की कहानी बनाई हुई है। तो थलपति विजय का जो किरदार है, जिस तरह से उसमें जो एलिमेंट डाले हुए थे, जिस तरह से मास सीक्वेंस थे, जो डायलॉग थे, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस में जिस तरह से वन लाइनर्स उसमें ऐड किए थे, वो सभी चीजें कैरेक्टर के वाइज डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से तैयार की हुई थी। फैंस के लिए वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ पे थलपति विजय ने 100% उसमें अपना नीट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जहाँ पे उनका जो एक एक्शन, उनका जो पंच डायलॉग था, वन लाइनर्स से स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक ओरा रहता है, जो फैमिली ड्रामा था जहाँ पे वो इमोशनल सीन्स करते हुए नजर आते, वो सभी जगह पे काफी बढ़िया तरीके से अपना काम देते हुए नजर आते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी शानदार थी। फिल्म में काफी सारे पार्ट्स में इमोशनल वर्क चीजें वर्क कर जाते, कुछ लाइटर नोट पे कुछ चीजों को दिखाया, वो भी बढ़िया थी। इसके अलावा दूसरे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। साथ ही में इस फिल्म में विजय और योगी बाबू बाबू के बीच में जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए थे वो बढ़िया थे। दूसरे एक्टर्स जैसे कि जया सुधा, श्रीकांत, शाम, शरद कुमार, संगीता, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। इस फिल्म में एक माइनस पॉइंट की बात कर, फिल्म का रन टाइम काफी लंबा है, उसको छोटा किया जा सकता था। काफी लंबी फिल्म है, उसको काफी करीबन
करीबन 15-20 मिनट जितना काटा जा सकता था। कुछ अनवांटेड सीन से उसको निकाला जा सकता था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस तरह से की ट्रीटमेंट की गई थी वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। वीएफएक्स में बेटर काम किया जा सकता था, वीएफएक्स भी काफ़ी वीक थे। इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। क्लाइमेक्स भी पूरी तरह से रूटीन नज़र आ रहा था। डीजे दिल राजू ने इस फ़िल्म में काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है, जो स्क्रीन्स में देखने में हमें पता चलता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिसेंट नज़र आ रही थी। विजुअल्स वाइज़, कलरफुल वाइज़ ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया नज़र एक आती है। वहीं पे सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच काम देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे, ख़ास करके विजय के बीच में जो एक बीजीएम क्रिएट किया हुआ था उनके कैरेक्टर के लिए एलिवेशन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा एडिटिंग बेटर की जा सकती थी, साथ ही में डायरेक्टर भी इस फ़िल्म को थोड़ा और बेहतर वे में ट्रीट कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही फ़ॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेते हुए वही सेम गेम खेली हुई है, जहाँ पे ये फ़िल्म संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी, जिस वजह से इस फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखा दिया है। ओवरऑल ये एक पासेबल फैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे विजय के लिए इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। विजय की वारिसु फ़िल्म रिलीज़ की गई थी करीबन 11 जनवरी 2023 को थिएटर में, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में वारिसु नाम था, तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम था और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसु नाम दिया हुआ था। इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तेलुगु वर्ज़न में दिल राजू ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, हिंदी वर्ज़न में गोलमाइंस ने प्रेज़ेंट किया हुआ था, वहीं पे ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते आईएमडी पे करीबन 28,000 वोट मिले हुए हैं वारिसु फ़िल्म को, जिसमें 6.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक डिसेंट रेटिंग थी, लेकिन उसके सामने जो कलेक्शन थे, वो बम्पर फाड़ कलेक्शन थे। फ़िल्म में काफ़ी बड़ी ओपनिंग ली हुई थी, उसके बाद में काफ़ी एक क्लेश चल रहा था, क्योंकि इसके साथ थोनी फ़िल्म आई हुई थी, तेलुगु वर्ज़न में वीरा सिम्हा रेड्डी थी, वोल्टर वीरैया थी। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी जो इस फ़िल्म के साथ पोंगल के मौके के ऊपर या संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आई थी। तो उसके बीच में इस फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे तो प्री रिलीज़ बिज़नेस ही फ़िल्म का तगड़ा था। नॉन थिएट्रिकल राइट्स तो करीबन 150 करोड़ में बेचे हुए थे, जिसमें सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल, ऑडियो डबिंग सभी राइट्स मिला के उतने में बेचा हुआ था। वहीं पे 139 करोड़ में फ़िल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेचे हुए थे, तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों वर्ज़न के लिए वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमिलनाडु में 70 करोड़ में इस फ़िल्म के राइट्स मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर बेचे हुए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस फ़िल्म के राइट्स करीबन 20 करोड़ में बेचे हुए थे। कर्नाटक और केरला में, कर्नाटक में 7.5 करोड़ में, केरला में इस फ़िल्म के राइट्स 6.5 करोड़ में बेचे हुए थे। ओवरसीज़ के राइट्स 35 करोड़ के थे, वहीं पे हिंदी डबिंग राइट्स को करीबन 34 करोड़ में बेचा हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म का प्री रिलीज़ थिएट्रिकल जो बिज़नेस था, वही करीबन 139 करोड़ का हो चुका था। उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तो एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक तगड़ा कलेक्शन किया, एक बड़ी ओपनिंग हासिल की। उसके बाद में इस फ़िल्म ने करीबन 300 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी, एक ठीक-ठाक स्टोरी लाइन होने के बावजूद। अब कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो फ़िल्म के तमिल, तेलुगु वर्ज़न के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है, वो अमेज़न प्राइम वीडियो और सन टीवी वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमाइंस के पास है। तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2-3 महीनों के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्ज़न में वारिसु और वारासुडु नाम के साथ देखने को मिलेगी। हो सकता है गोल्डमाइंस वाले पुष्पा की तरह इस फ़िल्म के राइट्स भी अमेज़न वालों को बेच दें, तो ये फ़िल्म भी आपको तमिल, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी वारिसु नाम के साथ अमेज़न ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है तमिल वर्ज़न के लिए सन टीवी के पास है, तो वहाँ पे इस फ़िल्म को फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। हिंदी वर्ज़न के जो राइट्स है वो गोल्डमाइंस के पास है, तो आने वाले समय में गोल्डमाइंस की टीवी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में वारिसु नाम के साथ प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर इस फ़िल्म का तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे तमिल, तेलुगु वर्ज़न कन्फर्म है, लेकिन हिंदी वर्ज़न गोल्डमाइंस के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको राइट्स बेचते या नहीं। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को टीवी पे गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे, वहीं पे सन टीवी के ऊपर तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से वारिसु फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर सकते हो।
वारिसु, जिसको तमिल वर्जन में वारिसु और हिंदी वर्जन में भी वारिसु नाम दिया हुआ था, लेकिन तेलुगु वर्जन में वारासुडु नाम दिया हुआ था। ये एक 2023 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडिपेली ने। वहीं पे इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्क्रिप्टिंग किए हुए वामसी पेडिपेली, हरी और असिसोर सोलोमन ने। दिल राजू सीरीज, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था, जहां पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म को सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी। ये तो तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था दिल राजू ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, वहीं पे गोलमैक्स के द्वारा इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो विजय आपको इस फिल्म में विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे। रश्मिका मंदाना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। आर शरद कुमार ने राजेंद्र पालन स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभु को डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल दिया गया था। जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने जेपी यानी कि जया प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत को जय राजेंद्रन का रोल दिया गया था। सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। योगी को किच्चा का रोल दिया गया था। संयुक्ता कार्तिक को अजय की वाइफ का रोल दिया गया था। नंदन डी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरती का रोल प्ले किया हुआ था। संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा वीटीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था। श्रीमनी ने इस फिल्म में तंबी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है। गणेश वेंकटरमन ने मुकेश का रोल प्ले किया हुआ था। भरत रेड्डी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। मीम गोपी ने इस फिल्म में द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे विजय के फ्रेंड के रोल में संजना सारथी देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैथ्यू वर्गीस ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है। हर्षिता अद्वैत भी देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में सतीश ने विजय के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ था। संजना सारथी ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा एस जे सूर्य आदित्य मित्तल के रोल में कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं पे डीआर के किरण ने भी एंथनी के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। किकी विजय ने अपने ही रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ था। जाने मास्टर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे थी थलपति गाने में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है। एडिटिंग प्रवीण केएल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एसिस ने काम दिया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 167 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 26 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई थी, जहां पे बताया गया था कि विजय की 66वीं फिल्म आने वाली है, जिसका वर्किंग टाइटल होने वाला है थलपट्टी 60C, जिसको डायरेक्ट करने वाले वंशी पेडिपेली, जहाँ पे दिल राजू जो तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर है वो पहली बार किसी तमिल फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। वहीं पे पेडी पेली की सेकंड तमिल फिल्म होने वाली पेली थोला करके फिल्म 2016 में बनाई हुई थी नागार्जुन और कार्तिक को लेते हुए, जहाँ पे तमन्ना लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी देखने को मिली थी। उस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म को भी दोनों लैंग्वेज में बनाया जाएगा, लेकिन बाद में कोविड के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई और उसके बाद में बताया गया कि इस फिल्म को सिर्फ तमिल लैंग्वेज में बनाया जाएगा, वहीं पे तेलुगु और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज करने वाले। कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। पहले इस फिल्म को हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में शूट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चीजें चेंज हो गई। कोविड के बाद इस फिल्म को चेन्नई में ज्यादातर शूट किया गया था और उसके बाद में वामसी पेडिपेली जिस तरह से अपने वहीं टेक्निकल टीम के साथ इस फिल्म में भी काम करते हुए नजर आए थे। कास्टिंग में पहले इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स के द्वारा सुनने को मिला था कि रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, इन सभी लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था, जिस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली एक तमिल सुपरस्टार को लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया और उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया, जहाँ पे पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेने वाले थे, लेकिन बाद में रश्मिका मंदाना को फाइनलाइज किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म की पूजा सेरेमनी है वो 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। फिल्म का फिल्म शेड्यूल तभी रखा गया था, जहाँ पे ईस्ट कोर्ट रोड चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। 15 अप्रैल तक उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाया हुआ था। इस फिल्म
को बाद में काफ़ी अलग-अलग शेड्यूल में सेट किया था। हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी फ़िल्म की शूटिंग की गई थी, बेल्लेरी में और ऐसे अलग-अलग लोकेशंस में इस फ़िल्म को शूटिंग किया गया था। फ़िल्म का कुछ फाइनल शेड्यूल था, वो लद्दाख में रखा गया था। उसके बाद में कुछ पैच वर्क का काम चेन्नई में दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करवाया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स टी सीरीज़ वालों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न के लिए खरीदे हुए, जहाँ पे 2021-22 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पे 24 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म के गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था। म्यूज़िक दिया हुआ है थमन एसएस ने, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए थे। तमिल ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है, टोटल 5 गाने। रंजीता में गाने को गाया हुआ है विजय और एम.एम. मानसी ने थी। तलपति गाने को सिलंबरसन ने गाया हुआ था। सोल ऑफ वारिसू को के.एस. चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनीता गांधी ने। वाह थलैवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, तमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था। तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम.एम. मानसी ने गाया हुआ था। सोल ऑफ वारासुडु को के.एस. चित्रा ने गाया हुआ था। शाहिद दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था थमन एस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा पांचवा एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस हुए जो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक था उसको थमन एस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे, जहाँ पे वो आने वाले समय में अपने किसी एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं। जहाँ पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है विजय, जो रोल प्ले करे उसका नाम है विजय राजेंद्रन। तो उसका और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती है, जिस वजह से वो फैमिली से काफी दूर रहता है। तो उसके पास टोटल 2 बेटे अब बचे हुए, शाम और श्रीकांत वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सभी चीजें जब डिसाइड करने का फैसला आता है तब फैमिली पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है, सभी चीजें हाथ से जाने लगती है। तब विजय ये सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी फैमिली को एक करने का वादा करता है। तब ये विजय किस तरह से इन सभी चीजों को सोल्व करेगा, इश्यू को कैसे हैंड आउट करेगा और बाद में किस तरह से पूरी फैमिली को एक करता है, वही फिल्म की कहानी बनाई हुई है। तो थलपति विजय का जो किरदार है, जिस तरह से उसमें जो एलिमेंट डाले हुए थे, जिस तरह से मास सीक्वेंस थे, जो डायलॉग थे, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस में जिस तरह से वन लाइनर्स उसमें ऐड किए थे, वो सभी चीजें कैरेक्टर के वाइज डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से तैयार की हुई थी। फैंस के लिए वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ पे थलपति विजय ने 100% उसमें अपना नीट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जहाँ पे उनका जो एक एक्शन, उनका जो पंच डायलॉग था, वन लाइनर्स थे, स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक ओरा रहता है जो फैमिली ड्रामा था, जहाँ पे वो इमोशनल सीन्स करते हुए नजर आते, वो सभी जगह पे काफी बढ़िया तरीके से अपना काम देते हुए नजर आते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी शानदार थी। फ़िल्म में काफ़ी सारे पार्ट्स में इमोशनल वर्क चीज़ें वर्क कर जाते, कुछ लाइटर नोट पे कुछ चीज़ों को दिखाया वो भी बढ़िया थी। इसके अलावा दूसरे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। साथ ही में इस फ़िल्म में विजय और योगी बाबू के बीच में जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए थे वो बढ़िया थे। दूसरे एक्टर जैसे कि जयासुधा, श्रीकांत, शाम, शरद कुमार, संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। इस फ़िल्म में एक माइनस पॉइंट की बात करें, फ़िल्म का रन टाइम काफ़ी लंबा है, उसको छोटा किया जा सकता था। काफ़ी लंबी फ़िल्म है, उसको काफ़ी करीबन 15-20 मिनट जितना काटा जा सकता था। कुछ अनवांटेड सीन्स से उसको निकाला जा सकता था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस तरह से की ट्रीटमेंट की गई थी वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। वीएफएक्स में बेटर काम किया जा सकता था, वीएफएक्स भी काफ़ी वीक थे। इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। क्लाइमेक्स भी पूरी तरह से रूटीन नज़र आ रहा था। डीजे दिल राजू ने इस फ़िल्म में काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है, जो स्क्रीन्स में देखने में हमें पता चलता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिसेंट नज़र आ रही थी। विजुअल्स वाइज, कलरफुल वाइज ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया नज़र एक आती है। वहीं पे सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच काम देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे, खास करके विजय के बीच में जो एक बीजीएम क्रिएट किया हुआ था उनके कैरेक्टर के लिए एलिवेशन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया था।
इसके अलावा एडिटिंग बेटर की जा सकती थी, साथ ही में डायरेक्टर भी इस फ़िल्म को थोड़ा और बेहतर वे में ट्रीट कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही फ़ॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेते हुए वही सेम गेम खेली हुई है, जहाँ पे ये फ़िल्म संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी, जिस वजह से इस फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखा दिया है। ओवरऑल ये एक पासेबल फैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे विजय के लिए इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। विजय की वारिसू फ़िल्म रिलीज़ की गई थी करीबन 11 जनवरी 2023 को थिएटर में, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में वारिसू नाम था, तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम था और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसू नाम दिया हुआ था। इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तेलुगु वर्ज़न में दिल राजू ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, हिंदी वर्ज़न में गोलमाइंस ने प्रेज़ेंट किया हुआ था, वहीं पे ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते आईएमडीबी पे करीबन 28,000 वोट मिले हुए हैं वारिसू फ़िल्म को, जिसमें 6.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक डिसेंट रेटिंग थी, लेकिन उसके सामने जो कलेक्शन थे, वो बम्पर फाड़ कलेक्शन थे। फ़िल्म ने काफ़ी बड़ी ओपनिंग ली हुई थी, उसके बाद में काफ़ी एक क्लेश चल रहा था, क्योंकि इसके साथ तूने फ़िल्म आई हुई थी, तेलुगु वर्ज़न में वीरा सिम्हा रेड्डी थी, वोल्टर वीरैया थी। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी जो इस फ़िल्म के साथ पोंगल के मौके के ऊपर या संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आई थी। तो उसके बीच में इस फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे तो प्री रिलीज़ बिज़नेस ही फ़िल्म का तगड़ा था। नॉन थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन 150 करोड़ में बेचे हुए थे, जिसमें सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल, ऑडियो डबिंग सभी राइट्स मिला के उतने में बेचा हुआ था। वहीं पे 139 करोड़ में फ़िल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेचे हुए थे, तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों वर्ज़न के लिए वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमिलनाडु में 70 करोड़ में इस फ़िल्म के राइट्स मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर बेचे हुए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस फ़िल्म के राइट्स करीबन 20 करोड़ में बेचे हुए थे। कर्नाटक और केरला में, कर्नाटक में 7.5 करोड़ में, केरला में इस फ़िल्म के राइट्स 6.5 करोड़ में बेचे हुए थे। ओवरसीज़ के राइट्स 35 करोड़ के थे, वहीं पे हिंदी डबिंग राइट्स को करीबन 34 करोड़ में बेचा हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म का प्री रिलीज़ थिएट्रिकल जो बिज़नेस था, वही करीबन 139 करोड़ का हो चुका था। उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तो एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक तगड़ा कलेक्शन किया, एक बड़ी ओपनिंग हासिल की। उसके बाद में इस फ़िल्म ने करीबन 300 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी, एक ठीक-ठाक स्टोरी लाइन होने के बावजूद। अब कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो फ़िल्म के तमिल, तेलुगु वर्ज़न के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है, वो अमेज़न प्राइम वीडियो और सन टीवी वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमैन्स के पास है। तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2-3 महीनों के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्ज़न में वारिसू और वारासुडु नाम के साथ देखने को मिलेगी। हो सकता है गोल्डमैन्स वाले पुष्पा की तरह इस फ़िल्म के राइट्स भी अमेज़न वालों को बेच दें, तो ये फ़िल्म भी आपको तमिल, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी वारिसू नाम के साथ अमेज़न ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है तमिल वर्ज़न के लिए सन टीवी के पास है, तो वहाँ पे इस फ़िल्म को फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। हिंदी वर्ज़न के जो राइट्स है वो गोल्डमैन्स के पास है, तो आने वाले समय में गोल्डमैन्स की टीवी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में वारिसू नाम के साथ प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर इस फ़िल्म का तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे तमिल, तेलुगु वर्ज़न कन्फर्म है, लेकिन हिंदी वर्ज़न गोल्डमैन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको राइट्स बेचते हैं या नहीं। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को टीवी पे गोल्डमैन्स के टेलीविज़न चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे, वहीं पे सन टीवी के ऊपर तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से वारिसू फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर सकते हो। वारिसू, जिसको तमिल वर्ज़न में वारिसू और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसू नाम दिया हुआ था, लेकिन तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम दिया हुआ था। ये एक 2023 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडिपेली ने। वहीं पे इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्क्रिप्टिंग किए हुए वामसी पेडिपेली, हरी और असिसोर सोलोमन ने। दिल राजू सीरीज़ इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था, जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को बनाया गया था। फ़िल्म को सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। ये तो तमिल वर्ज़न के लिए डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहीं पे तेलुगु वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था दिल राजू ने, जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के लिए ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, वहीं पे गोल्डमैन्स के द्वारा इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया गया था।
अब हम बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो विजय आपको इस फिल्म में विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे। रश्मिका मंदाना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। आर शरत कुमार ने राजेंद्र पालनस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभु को डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल दिया गया था। जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने जेपी यानी कि जया प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत को जय राजेंद्रन का रोल दिया गया था। सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। योगी को किच्चा का रोल दिया गया था। संयुक्ता कार्तिक को अजय की वाइफ का रोल दिया गया था। नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरती का रोल प्ले किया हुआ था। संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा वीटीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था। श्रीमनी ने इस फिल्म में थम्बी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है। गणेश वेंकटरमन ने मुकेश का रोल प्ले किया हुआ था। भरत रेड्डी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। मीम गोपी ने इस फिल्म में द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे विजय के फ्रेंड के रोल में संजना सारथी देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैथ्यू वर्गीस ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है। हर्षिता अद्वैत भी देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में सतीश ने विजय के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ था। संजना सारथी ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा एस जे सूर्या आदित्य मित्तल के रोल में कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं पे डीआर के किरण ने भी एंथनी के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। किकी विजय ने अपने ही रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ था। जानी मास्टर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे थी थलपति गाने में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है। एडिटिंग प्रवीण केएल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एसिस ने काम दिया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 167 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 26 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि विजय की 66वीं फिल्म आने वाली है, जिसका वर्किंग टाइटल होने वाला है थलपट्टी 60सी, जिसको डायरेक्ट करने वाले वामसी पेडीपेली, जहाँ पे दिल राजू जो तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर है वो पहली बार किसी तमिल फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। वहीं पे पेडी पेली की सेकंड तमिल फिल्म होने वाली पेली थोला करके फिल्म 2016 में बनाई हुई थी नागार्जुन और कार्तिक को लेते हुए, जहाँ पे तमन्ना लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी देखने को मिली थी। उस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म को भी दोनों लैंग्वेज में बनाया जाएगा, लेकिन बाद में कोविड के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई और उसके बाद में बताया गया कि इस फिल्म को सिर्फ तमिल लैंग्वेज में बनाया जाएगा, वहीं पे तेलुगु और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज करने वाले। कोविड के बाद इस फिल्म के शूटिंग में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। पहले इस फिल्म को हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में शूट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चीजें चेंज हो गई। कोविड के बाद इस फिल्म को चेन्नई में ज्यादातर शूट किया गया था और उसके बाद में वामसी पेडीपेली जिस तरह से अपने वहीं टेक्निकल टीम के साथ इस फिल्म में भी काम करते हुए नजर आए थे। कास्टिंग में पहले इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स के द्वारा सुनने को मिला था कि रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, इन सभी लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था, जिस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली एक तमिल सुपरस्टार को लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया। और उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया, जहाँ पे पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेने वाले थे, लेकिन बाद में रश्मिका मंदाना को फाइनलाइज किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म की पूजा सेरेमनी है वो 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। फिल्म का फिल्म शेड्यूल तभी रखा गया था जहाँ पे ईस्ट कोर्ट रोड चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। 15 अप्रैल तक उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाया हुआ था। इस फिल्म को बाद में काफी अलग अलग शेड्यूल में सेट किया था। हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी, बेलेरी में, और ऐसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूटिंग किया गया था। फिल्म का कुछ फाइनल शेड्यूल था वो लद्दाख में रखा गया था। उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम चेन्नई में दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन के लिए खरीदे हुए, जहां पे 2021-22 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पे 24 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक दिया हुआ है थमन एसएस ने, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। तमिल ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है। टोटल 5 गाने। रंजीता में गाने को गाया हुआ है विजय और एम मानसी ने। ती तलपति गाने को सिलंबर हसन ने गाया हुआ था। सोलो फारिसु को के एस चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनिता गांधी ने। वाह थलैवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था।
तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम मानसी ने गाया हुआ था। सोल ऑफ वारासुडु को के.एस. चित्रा ने गाया हुआ था। साई दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवास ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था तमन एस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा पांचवा एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस जो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक था उसको थमन एस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे जहाँ पे वो आने वाले समय में अपने किसी एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, जहाँ पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है विजय, जो रोल प्ले करे उसका नाम है विजय राजेंद्रन। तो उसका और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती है जिस वजह से वो फैमिली से काफी दूर रहता है। तो उसके पास टोटल 2 बेटे अब बचे हुए, शाम और श्रीकांत वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सभी चीजें जब डिसाइड करने का फैसला आता है तब फैमिली पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है, सभी चीजें हाथ से जाने लगती है। तब विजय ये सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी फैमिली को एक करने का वादा करता है। तो अब ये विजय किस तरह से इन सभी चीजों को सोल्व करेगा, इश्यू को कैसे हैंड आउट करेगा और बाद में किस तरह से पूरी फैमिली को एक करता है, वही फिल्म की कहानी बनाई हुई है। तो थलपति विजय का जो किरदार है, जिस तरह से उसमें जो एलिमेंट डाले हुए थे, जिस तरह से मास सीक्वेंस थे, जो डायलॉग थे, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस में जिस तरह से वन लाइनर्स उसमें ऐड किए थे, वो सभी चीजें कैरेक्टर के वाइज डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से तैयार की हुई थी। फैंस के लिए वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ पे थलपति विजय ने 100% उसमें अपना नीट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जहाँ पे उनका जो एक एक्शन, उनका जो पंच डायलॉग था, वन लाइनर से स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक ओरा रहता है, जो फैमिली ड्रामा था जहाँ पे वो इमोशनल सीन्स करते हुए नजर आते, वो सभी जगह पे काफी बढ़िया तरीके से अपना काम देते हुए नजर आते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी शानदार थी। फ़िल्म में काफ़ी सारे पार्ट्स में इमोशनल चीज़ें वर्क कर जाती है, कुछ लाइटर नोट पे कुछ चीज़ों को दिखाया वो भी बढ़िया थी। इसके अलावा दूसरे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। साथ ही में इस फ़िल्म में विजय और योगी बाबू के बीच में जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए थे वो बढ़िया थे। दूसरे एक्टर जैसे कि जयसुधा, श्रीकांत, शाम, शरद कुमार, संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। इस फ़िल्म में एक माइनस पॉइंट की बात करें, फ़िल्म का रन टाइम काफ़ी लंबा है, उसको छोटा किया जा सकता था। काफ़ी लंबी फ़िल्म है, उसको काफ़ी करीबन 15-20 मिनट जितना काटा जा सकता था। कुछ अनवांटेड सीन से उसको निकाला जा सकता था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस तरह से की ट्रीटमेंट की गई थी वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। वीएफएक्स में बेटर काम किया जा सकता था, वीएफएक्स भी काफ़ी वीक थे। इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। क्लाइमेक्स भी पूरी तरह से रूटीन नज़र आ रहा था। डीजे दिल राजू ने इस फ़िल्म में काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है, जो स्क्रीन्स में देखने में हमें पता चलता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिसेंट नज़र आ रही थी। विजुअल्स वाइज़, कलरफुल वाइज़ ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया नज़र एक आती है। वहीं पे सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच काम देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे, ख़ास करके विजय के बीच में जो एक बीजीएम क्रिएट किया हुआ था उनके कैरेक्टर के लिए एलिवेशन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा एडिटिंग बेटर की जा सकती थी, साथ ही में डायरेक्टर भी इस फ़िल्म को थोड़ा और बेहतर वे में ट्रीट कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही फ़ॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेते हुए वही सेम गेम खेली हुई है, जहाँ पे ये फ़िल्म संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी, जिस वजह से इस फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखा दिया है। ओवरऑल ये एक पासेबल फैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे विजय के लिए इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। विजय की वारिसू फ़िल्म रिलीज़ की गई थी करीबन 11 जनवरी 2023 को थिएटर में, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में वारिसू नाम था, तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम था और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसू नाम दिया हुआ था। इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तेलुगु वर्ज़न में दिल राजू ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, हिंदी वर्ज़न में गोलमाइंस ने प्रेज़ेंट किया हुआ था, वहीं पे ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते आईएमडी पे करीबन 28,000 वोट मिले हुए वारिसू फ़िल्म को, जिसमें 6.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक डिसेंट रेटिंग
ओपनिंग थी, लेकिन उसके सामने जो कलेक्शन थे वो बम्पर फाड़ कलेक्शन थे। फ़िल्म ने काफ़ी बड़ी ओपनिंग ली हुई थी। उसके बाद में काफ़ी एक क्लेश चल रहा था, क्योंकि इसके साथ थोनी फ़िल्म आई हुई थी। तेलुगु वर्ज़न में वीरा सिम्हा रेड्डी थी, वोल्टर वीरैया थी। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी जो इस फ़िल्म के साथ पोंगल के मौके के ऊपर या संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आई थी। तो उसके बीच में इस फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे तो प्री रिलीज़ बिज़नेस ही फ़िल्म का तगड़ा था। नॉन थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन 150 करोड़ में बेचे हुए थे, जिसमें सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल, ऑडियो डबिंग सभी राइट्स मिला के उतने में बेचा हुआ था। वहीं पे 139 करोड़ में फ़िल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेचे हुए थे। तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों वर्ज़न के लिए वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमिलनाडु में 70 करोड़ में इस फ़िल्म के राइट्स मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर बेचे हुए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस फ़िल्म के राइट्स करीबन 20 करोड़ में बेचे हुए थे। कर्नाटक और केरला में, कर्नाटक में 7.5 करोड़ में, केरला में इस फ़िल्म के राइट्स 6.5 करोड़ में बेचे हुए थे। ओवरसीज़ के राइट्स 35 करोड़ के थे, वहीं पे हिंदी डबिंग राइट्स को करीबन 34 करोड़ में बेचा हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म का प्री रिलीज़ थिएट्रिकल जो बिज़नेस था वही करीबन 139 करोड़ का हो चुका था। उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक तगड़ा कलेक्शन किया, एक बड़ी ओपनिंग हासिल की। उसके बाद में इस फ़िल्म ने करीबन 300 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी, एक ठीक-ठाक स्टोरी लाइन होने के बावजूद। अब कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत कर लेते। तो फ़िल्म के तमिल, तेलुगु वर्ज़न के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो और सन टीवी वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमाइंस के पास है। तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2-3 महीनों के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्ज़न में वारिसु और वारासुडु नाम के साथ देखने को मिलेगी। हो सकता है गोल्डमाइंस वाले पुष्पा की तरह इस फ़िल्म के राइट्स भी अमेज़न वालों को बेच दें, तो ये फ़िल्म भी आपको तमिल, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी वारिसु नाम के साथ अमेज़न ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है तमिल वर्ज़न के लिए सन टीवी के पास है, तो वहाँ पे इस फ़िल्म को फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। हिंदी वर्ज़न के जो राइट्स है वो गोल्डमाइंस के पास है, तो आने वाले समय में गोल्डमाइंस की टीवी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में वारिसु नाम के साथ प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर इस फ़िल्म का तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे तमिल, तेलुगु वर्ज़न कन्फर्म है, लेकिन हिंदी वर्ज़न गोल्डमाइंस के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको राइट्स बेचते या नहीं। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को टीवी पे गोल्डमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे, वहीं पे सन टीवी के ऊपर तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से वारिसु फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर सकते हो। वारिसु, जिसको तमिल वर्ज़न में वारिसु और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसु नाम दिया हुआ था, लेकिन तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम दिया हुआ था। ये एक 2023 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडिपेली ने। वहीं पे इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्क्रिप्टिंग किए हुए वामसी पेडिपेली, हरी और असिसोर सोलोमन ने। दिल राजू सीरीज़ इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था, जहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को बनाया गया था। फ़िल्म को 7 स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी। ये तो तमिल वर्ज़न के लिए डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहीं पे तेलुगु वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था दिल राजू ने, जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के लिए ए फ़िल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, वहीं पे गोल्डमाइंस के द्वारा इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया गया था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो विजय आपको इस फ़िल्म में विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे। रश्मिका मंदाना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। आर शरत कुमार ने राजेंद्र पालनसामी का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभु को डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल दिया गया था। जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने जेपी यानी कि जया प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत को जय राजेंद्रन का रोल दिया गया था। सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। योगी को किच्चा का रोल दिया गया था। संयुक्ता कार्तिक को अजय की वाइफ का रोल दिया गया था। नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरती का रोल प्ले किया हुआ था। संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा वीटीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था। श्रीमन्नी ने इस फिल्म में तंबी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है। गणेश वेंकटरमन ने मुकेश का रोल प्ले किया हुआ था। भरत रेड्डी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। मीम गोपी ने इस फिल्म में द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे विजय के फ्रेंड के रोल में संजना
कार्ति देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैथ्यू वर्गीस ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है। हर्षिता अद्वैत भी देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में सतीश ने विजय के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ था। संजना सारथी ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा एस जे सूर्या आदित्य मित्तल के रोल में कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं पे डीआर के किरण ने भी एंथनी के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। किकी विजय ने अपना ही रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ था। जानी मास्टर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे थी थलपति गाने में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है। एडिटिंग प्रवीण केएल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एसिस ने काम दिया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 166 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 26 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि विजय की 66वीं फिल्म आने वाली है, जिसका वर्किंग टाइटल होने वाला है थलपति 60 जिसको डायरेक्ट करने वाले वामसी पेडीपेली, जहाँ पे दिल राजू जो तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर है वो पहली बार किसी तमिल फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। वहीं पे पेडी पेली की सेकंड तमिल फिल्म होने वाली पेली थोला करके फिल्म 2016 में बनाई हुई थी नागार्जुन और कार्तिक को लेते हुए, जहाँ पे तमन्ना लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी देखने को मिली थी। उस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म को भी दोनों लैंग्वेज में बनाया जाएगा, लेकिन बाद में कोविड के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई और उसके बाद में बताया गया कि इस फिल्म को सिर्फ तमिल लैंग्वेज में बनाया जाएगा, वहीं पे तेलुगु और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज करने वाले। कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। पहले इस फिल्म को हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में शूट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चीजें चेंज हो गई। कोविड के बाद इस फिल्म को चेन्नई में ज्यादातर शूट किया गया था और उसके बाद में वामसी पेडीपेली जिस तरह से अपने वहीं टेक्निकल टीम के साथ इस फिल्म में भी काम करते हुए नजर आए थे। कास्टिंग में पहले इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स के द्वारा सुनने को मिला था कि रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन इन सभी लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था, जिस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली एक तमिल सुपरस्टार को लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया। और उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया, जहाँ पे पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेने वाले थे, लेकिन बाद में रश्मिका मंदाना को फाइनलाइज किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म की पूजा सेरेमनी है वो 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। फिल्म का फील्ड या शेड्यूल तभी रखा गया था जहाँ पे ईस्ट कोर्ट रोड चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। 15 अप्रैल तक उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाया हुआ था। इस फिल्म को बाद में काफी अलग अलग शेड्यूल में सेट किया था। हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी, बेलेरी में, और ऐसे अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूटिंग किया गया था। फिल्म का कुछ फाइनल शेड्यूल था वो लद्दाख में रखा गया था। उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम चेन्नई में दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन के लिए खरीदे हुए, जहां पे 2021-22 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पे 24 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक दिया हुआ है थमन एसएस ने, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। तमिल ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है, टोटल 5 गाने। रंजिता में गाने को गाया हुआ है विजय और एम मानसी ने। थी तलपति गाने को सिलंबरसन ने गाया हुआ था। सोलो पारिसु को के एस चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनीता गांधी ने। वाह थलैवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था। तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम मानसी ने गाया हुआ था। सोलो फारा सुडू को के एस चित्रा ने गाया हुआ था। साई दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था थमन एस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा 5वां एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस हुए जो एक्सटेंडेड साउंड थ्रेक था उसको थमन एस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे, जहां पे वो आने वाले समय में अपने किसी एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं। जहां पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है विजय, जो रोल प्ले करे उसका नाम है विजय राजेंद्रन। तो उसका और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती है, जिस वजह से वो फैमिली से काफी दूर रहता है। तो उसके पास टोटल 2 बेटे अब बचे हुए, शाम और श्रीकांत, वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। ग्रुप
स्कोप कंपनीज का एक मालिक बनाना चाहते। लेकिन ये सभी चीज़ें जब डिसाइड करने का फैसला आता है, तब फैमिली पूरी तरह से टुकड़ों-टुकड़ों में बिखर जाती है, सभी चीज़ें हाथ से जाने लगती है, तब विजय ये सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी फैमिली को एक करने का वादा करता है। तो अब ये विजय किस तरह से इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा, इश्यू को कैसे हैंड आउट करेगा और बाद में किस तरह से पूरी फैमिली को एक करता है, वही फ़िल्म की कहानी बनाई हुई है। तो थलपति विजय का जो किरदार है, जिस तरह से उसमें जो एलिमेंट डाले हुए थे, जिस तरह से मास सीक्वेंस थे, जो डायलॉग थे, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस में जिस तरह से वन लाइनर्स उसमें ऐड किए थे, वो सभी चीज़ें कैरेक्टर के वाइज़ डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से तैयार की हुई थी। फैन्स के लिए वो किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ पे थलपति विजय ने 100% उसमें अपना नीट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जहाँ पे उनका जो एक एक्शन, उनका जो पंच डायलॉग था, वन लाइनर्स थे, स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक ऑरा रहता है, जो फैमिली ड्रामा था, जहाँ पे वो इमोशनल सीन्स करते हुए नज़र आते, वो सभी जगह पे काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम देते हुए नज़र आते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी शानदार थी। फ़िल्म में काफ़ी सारे पार्ट्स में इमोशनल वर्क चीज़ें वर्क कर जाते, कुछ लाइटर नोट पे कुछ चीज़ों को दिखाया, वो भी बढ़िया थी। इसके अलावा दूसरे भी जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। साथ ही में इस फ़िल्म में विजय और योगी बाबू के बीच में जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए थे, वो बढ़िया थे। दूसरे एक्टर्स जैसे कि जयासुधा, श्रीकांत, शाम, शरद कुमार, संगीता, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। इस फ़िल्म में एक माइनस पॉइंट की बात करें, फ़िल्म का रन टाइम काफ़ी लंबा है, उसको छोटा किया जा सकता था। काफ़ी लंबी फ़िल्म है, उसको काफ़ी करीबन 15-20 मिनट जितना काटा जा सकता था। कुछ अनवांटेड सीन्स थे, उसको निकाला जा सकता था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस तरह से कि ट्रीटमेंट की गई थी, वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। वीएफएक्स में बेटर काम किया जा सकता था, वीएफएक्स भी काफ़ी वीक थे। इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। क्लाइमैक्स भी पूरी तरह से रूटीन नज़र आ रहा था। दिल राजू ने इस फ़िल्म में काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है, जो स्क्रीन्स में देखने में हमें पता चलता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिसेंट नज़र आ रही थी। विजुअल्स वाइज़, कलरफुल वाइज़ ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया नज़र एक आती है। वहीं पे सिनेमैटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच काम देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे, ख़ास करके विजय के बीच में जो एक बीजीएम क्रिएट किया हुआ था, उनके कैरेक्टर के लिए एलिवेशन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा एडिटिंग बेटर की जा सकती थी, साथ ही में डायरेक्टर भी इस फ़िल्म को थोड़ा और बेहतर वे में ट्रीट कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही फ़ॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेते हुए वही सेम गेम खेली हुई है, जहाँ पे ये फ़िल्म संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी, जिस वजह से इस फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखा दिया है। ओवरऑल ये एक पासेबल फैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे विजय के लिए इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। विजय की वारिसु फ़िल्म रिलीज़ की गई थी करीबन 11 जनवरी 2023 को थिएटर में, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में वारिसु नाम था, तेलुगु वर्ज़न में नवारसुडु नाम था और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसु नाम दिया हुआ था। इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जायंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तेलुगु वर्ज़न में दिल राजू ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, हिंदी वर्ज़न में गोलमाइंस ने प्रेज़ेंट किया हुआ था, वहीं पे ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते आईएमडीबी पे करीबन 28,000 वोट मिले हुए हैं वारिसु फ़िल्म को, जिसमें 6.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक डिसेंट रेटिंग थी, लेकिन उसके सामने जो कलेक्शन थे, वो बम्पर फाड़ कलेक्शन थे। फ़िल्म ने काफ़ी बड़ी ओपनिंग ली हुई थी, उसके बाद में काफ़ी एक क्लैश चल रहा था, क्योंकि इसके साथ थोनी फ़िल्म आई हुई थी, तेलुगु वर्ज़न में वीरा सिम्हा रेड्डी थी, वोल्टर वीरैया थी। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी, जो इस फ़िल्म के साथ पोंगल के मौके के ऊपर या संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आई थी। तो उसके बीच में इस फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे तो प्री रिलीज़ बिज़नेस ही फ़िल्म का तगड़ा था। नॉन थिएट्रिकल राइट्स तो करीबन 150 करोड़ में बेचे हुए थे, जिसमें सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल, ऑडियो डबिंग सभी राइट्स मिला के उतने में बेचा हुआ था। वहीं पे 139 करोड़ में फ़िल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेचे हुए थे। तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों वर्ज़न के लिए वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमिलनाडु में 70 करोड़ में इस फ़िल्म के राइट्स मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर बेचे हुए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस फ़िल्म के राइट्स करीबन 20 करोड़ में बेचे हुए थे। कर्नाटक और केरला में, कर्नाटक में 7.5 करोड़ में, केरला में इस फ़िल्म के राइट्स 6.5 करोड़ में बेचे हुए थे। ओवरसीज़ के राइट्स 35 करोड़ के थे, वहीं पे हिंदी डबिंग राइट्स को करीबन 34 करोड़ में बेचा हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म का प्री रिलीज़ थिएट्रिकल जो बिज़नेस था, वही करीबन 139 करोड़ का हो चुका था।
उसके बाद में जब फिल्म को रिलीज किया गया तो एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक तगड़ा कलेक्शन किया, एक बड़ी ओपनिंग हासिल की। उसके बाद में इस फिल्म ने करीबन 300 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी, एक मीडियम एक ठीक ठाक स्टोरी लाइन होने के बावजूद। अब कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत कर लेते। तो फिल्म के तमिल तेलुगु वर्जन के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो और सन टीवी वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल्डमैन्स के पास है। तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के 2-3 महीनों के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन में वारिसु और वारासुडु नाम के साथ देखने को मिलेगी। हो सकता है गोल्डमैन्स वाले पुष्पा की तरह इस फिल्म के राइट्स भी अमेजॉन वालों को बेच दे, तो ये फिल्म भी आपको तमिल तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी वारिसु नाम के साथ अमेजॉन ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है तमिल वर्जन के लिए सन टीवी के पास है, तो वहां पे इस फिल्म को फ्री में एंजॉय कर पाओगे। हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोल्डमैन्स के पास है, तो आने वाले समय में गोल्डमैन्स की टीवी के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में वारिसु नाम के साथ प्रीमियर करवाया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्जन कंफर्म है, लेकिन हिंदी वर्जन गोल्डमैन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको राइट्स बेचते या नहीं। अदरवाइज इस फिल्म को टीवी पे गोल्डमैन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वहीं पे सन टीवी के ऊपर तमिल वर्जन एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से वारिसु फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। वारिसु, जिसको तमिल वर्जन में वारिसु और हिंदी वर्जन में भी वारिसु नाम दिया हुआ था, लेकिन तेलुगु वर्जन में वारासुडु नाम दिया हुआ था। ये एक 2023 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडिपेली ने। वहीं पे इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्क्रिप्टिंग किए हुए वामसी पेडिपेली, हरी और असिसोर सोलोमन ने। दिल राजू सीरीज इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था, जहां पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म को सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी। ये तो तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था दिल राजू ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, वहीं पे गोल्डमैन्स के द्वारा इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो विजय आपको इस फिल्म में विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे। रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। आर शरद कुमार ने राजेंद्र पालन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभु को डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल दिया गया था। जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने जेपी यानी कि जया प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत को जय राजेंद्रन का रोल दिया गया था। सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। योगी को किच्चा का रोल दिया गया था। संयुक्ता कार्तिक को अजय की वाइफ का रोल दिया गया था। नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरती का रोल प्ले किया हुआ था। संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा वीटीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था। श्रीमणी ने इस फिल्म में थम्बी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है। गणेश वेंकटरमन ने मुकेश का रोल प्ले किया हुआ था। भरत रेड्डी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। मीम गोपी ने इस फिल्म में द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे विजय के फ्रेंड के रोल में संजना सारथी देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैथ्यू वर्गीस ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है। हर्षिता अद्वैत भी देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में सतीश ने विजय के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ था। संजना सारथी ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा एस जे सूर्या आदित्य मित्तल के रोल में कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं पे डीआर के किरण ने भी एंथनी के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। किकी विजय ने अपने ही रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ था। जानी मास्टर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे थी थलपति गाने में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है। एडिटिंग प्रवीण केएल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एसिस ने काम दिया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 167 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 26 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई थी, जहां पे बताया गया था कि विजय की 66वीं फिल्म आने वाली है, जिसका वर्किंग टाइटल होने वाला है थलपट्टी 60C, जिसको डायरेक्ट करने वाले वामसी पेडिपेली, जहाँ पे दिल राजू जो तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर है
वो पहली बार किसी तमिल फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाले, वहीं पे पेडी पेली की सेकंड तमिल फ़िल्म होने वाली पेली थोला करके फ़िल्म 2016 में बनाई हुई थी नागार्जुन और कार्तिक को लेते हुए, जहाँ पे तमन्ना लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी देखने को मिली थी। उस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फ़िल्म को भी दोनों लैंग्वेज में बनाया जाएगा, लेकिन बाद में कोविड के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई और उसके बाद में बताया गया कि इस फ़िल्म को सिर्फ़ तमिल लैंग्वेज में बनाया जाएगा, वहीं पे तेलुगु और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज करने वाले। कोविड के बाद इस फ़िल्म की शूटिंग में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। पहले इस फ़िल्म को हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में शूट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चीज़ें चेंज हो गई। कोविड के बाद इस फ़िल्म को चेन्नई में ज़्यादातर शूट किया गया था और उसके बाद में वामसी पेडिपेली जिस तरह से अपने वहीं टेक्निकल टीम के साथ इस फ़िल्म में भी काम करते हुए नज़र आए थे। कास्टिंग में पहले इस फ़िल्म में प्रोड्यूसर्स के द्वारा सुनने को मिला था कि रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन इन सभी लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था, जिस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली एक तमिल सुपरस्टार को लेते हुए इस फ़िल्म को बनाने का फैसला लिया और उसके बाद में अलग-अलग एक्टर्स को इस फ़िल्म में कास्ट किया गया, जहाँ पे पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेने वाले थे, लेकिन बाद में रश्मिका मंदाना को फाइनलाइज़ किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म की पूजा सेरेमनी है वो 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। फ़िल्म का फ़िल्म शेड्यूल तभी रखा गया था, जहाँ पे ईस्ट कोर्ट रोड चेन्नई में इस फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। 15 अप्रैल तक उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को बाद में काफ़ी अलग-अलग शेड्यूल में सेट किया था। हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी फ़िल्म की शूटिंग की गई थी, बेल्लेरी में और ऐसे अलग-अलग लोकेशंस में इस फ़िल्म को शूटिंग किया गया था। फ़िल्म का कुछ फाइनल शेड्यूल था वो लद्दाख में रखा गया था। उसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम चेन्नई में दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करवाया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स टी सीरीज़ वालों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न के लिए खरीदे हुए, जहाँ पे 2021-22 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पे 24 दिसंबर 2022 को इस फ़िल्म के गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था। म्यूज़िक दिया हुआ है थमन एसएस ने, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए थे। तमिल ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है, टोटल 5 गाने। रंजीता में गाने को गाया हुआ है विजय और एम.एम. मानसी ने। ती तलपति गाने को सिलंबर हसन ने गाया हुआ था। सोल ऑफ वारिसू को के.एस. चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनीता गांधी ने। वाह थलैवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था। तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम.एम. मानसी ने गाया हुआ था। सोल ऑफ वारासुडु को के.एस. चित्रा ने गाया हुआ था। साई दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था थमन एस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा पांचवा एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस जो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक था उसको थमन एस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे, जहाँ पे वो आने वाले समय में अपने किसी एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, जहाँ पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है विजय, जो रोल प्ले करे उसका नाम है विजय राजेंद्रन। तो उसका और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती है, जिस वजह से वो फैमिली से काफी दूर रहता है। तो उसके पास टोटल 2 बेटे अब बचे हुए, शाम और श्रीकांत वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जब डिसाइड करने का फैसला आता है, तब फैमिली पूरी तरह से टुकड़ों-टुकड़ों में बिखर जाती है, सभी चीज़ें हाथ से जाने लगती है। तब विजय ये सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी फैमिली को एक करने का वादा करता है। तो अब ये विजय किस तरह से इन सभी चीज़ों को सॉल्व करेगा, इश्यू को कैसे हैंड आउट करेगा और बाद में किस तरह से पूरी फैमिली को एक करता है, वही फ़िल्म की कहानी बनाई हुई है। तो थलपति विजय का जो किरदार है, जिस तरह से उसमें जो एलिमेंट डाले हुए थे, जिस तरह से मास सीक्वेंस थे, जो डायलॉग थे, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस में जिस तरह से वन लाइनर्स उसमें ऐड किए थे, वो सभी चीज़ें कैरेक्टर के वाइस डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से तैयार की हुई थी। फैंस के लिए वो किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ पे थलपति विजय ने 100% उसमें अपना नीट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जहाँ पे उनका जो एक एक्शन, उनका जो पंच डायलॉग था, वन लाइनर्स थे, स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक ऑरा रहता है, जो फैमिली ड्रामा था, जहाँ पे वो इमोशनल सीन्स करते हुए नज़र आते हैं, वो सभी जगह पे काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम देते हुए नज़र आते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी शानदार थी।
फ़िल्म में काफ़ी सारे पार्ट्स में इमोशनल वर्क चीज़ें वर्क कर जाती है, कुछ लाइटर नोट पे कुछ चीज़ों को दिखाया वो भी बढ़िया थी। इसके अलावा दूसरे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। साथ ही में इस फ़िल्म में विजय और योगी बाबू के बीच में जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए थे वो बढ़िया थे। दूसरे एक्टर जैसे कि जयासुधा, श्रीकांत, शाम, शरद कुमार, संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। इस फ़िल्म में एक माइनस पॉइंट की बात करें, फ़िल्म का रन टाइम काफ़ी लंबा है, उसको छोटा किया जा सकता था। काफ़ी लंबी फ़िल्म है, उसको काफ़ी करीबन 15-20 मिनट जितना काटा जा सकता था। कुछ अनवांटेड सीन्स से उसको निकाला जा सकता था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस तरह से की ट्रीटमेंट की गई थी वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। वीएफएक्स में बेटर काम किया जा सकता था, वीएफएक्स भी काफ़ी वीक थे। इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। क्लाइमेक्स भी पूरी तरह से रूटीन नज़र आ रहा था। डीजे दिल राजू ने इस फ़िल्म में काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है, जो स्क्रीन्स में देखने में हमें पता चलता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिसेंट नज़र आ रही थी। विजुअल्स वाइज़, कलरफुल वाइज़ ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया नज़र एक आती है। वहीं पे सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच काम देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे, ख़ास करके विजय के बीच में जो एक बीजीएम क्रिएट किया हुआ था उनके कैरेक्टर के लिए एलिवेशन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा एडिटिंग बेटर की जा सकती थी, साथ ही में डायरेक्टर भी इस फ़िल्म को थोड़ा और बेहतर वे में ट्रीट कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही फ़ॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेते हुए वही सेम गेम खेली हुई है, जहाँ पे ये फ़िल्म संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी, जिस वजह से इस फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखा दिया है। ओवरऑल ये एक पॉसिबल फैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे विजय के लिए इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। विजय की वारिसू फ़िल्म रिलीज़ की गई थी करीबन 11 जनवरी 2023 को थिएटर में, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में वारिसू नाम था, तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम था और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसू नाम दिया हुआ था। इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तेलुगु वर्ज़न में दिल राजू ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, हिंदी वर्ज़न में गोलमाइंस ने प्रेज़ेंट किया हुआ था, वहीं पे ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते आईएमडी पे करीबन 28,000 वोट मिले हुए हैं वारिसू फ़िल्म को, जिसमें 6.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक डिसेंट रेटिंग थी, लेकिन उसके सामने जो कलेक्शन थे वो बम्पर फाड़ कलेक्शन थे। फ़िल्म ने काफ़ी बड़ी ओपनिंग ली हुई थी, उसके बाद में काफ़ी एक क्लेश चल रहा था, क्योंकि इसके साथ तूने फ़िल्म आई हुई थी, तेलुगु वर्ज़न में वीरा सिम्हा रेड्डी थी, वोल्टर वीरैया थी। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी जो इस फ़िल्म के साथ पोंगल के मौके के ऊपर या संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आई थी। तो उसके बीच में इस फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे तो प्री रिलीज़ बिज़नेस फ़िल्म का तगड़ा था, नॉन थिएट्रिकल राइट्स थे वो करीबन 150 करोड़ में बेचे हुए थे, जिसमें सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल, ऑडियो डबिंग सभी राइट्स मिला के उतने में बेचा हुआ था। वहीं पे 139 करोड़ में फ़िल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेचे हुए थे, तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों वर्ज़न के लिए वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमिलनाडु में 70 करोड़ में इस फ़िल्म के राइट्स मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर बेचे हुए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस फ़िल्म के राइट्स करीबन 20 करोड़ में बेचे हुए थे। कर्नाटक और केरला में, कर्नाटक में 7.5 करोड़ में, केरला में इस फ़िल्म के राइट्स 6.5 करोड़ में बेचे हुए थे। ओवरसीज़ के राइट्स 35 करोड़ के थे, वहीं पे हिंदी डबिंग राइट्स को करीबन 34 करोड़ में बेचा हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म का प्री रिलीज़ थिएट्रिकल जो बिज़नेस था वही करीबन 139 करोड़ का हो चुका था। उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक तगड़ा कलेक्शन किया, एक बड़ी ओपनिंग हासिल की। उसके बाद में इस फ़िल्म ने करीबन 300 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी, एक ठीक-ठाक स्टोरी लाइन होने के बावजूद। अब कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो फ़िल्म के तमिल, तेलुगु वर्ज़न के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो और सन टीवी वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमाइंस के पास हैं। तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2-3 महीनों के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्ज़न में वारिसू और वारासुडु नाम के साथ देखने को मिलेगी। हो सकता है गोल्डमाइंस वाले पुष्पा की तरह इस फ़िल्म के राइट्स भी अमेज़न वालों को बेच दें, तो ये फ़िल्म भी आपको तमिल, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी वारिसू नाम के साथ अमेज़न ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है तमिल वर्ज़न के लिए सन टीवी के पास है, तो वहाँ पे इस फ़िल्म को फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। हिंदी वर्ज़न के जो राइट्स है वो गोल्डमाइंस के पास है, तो आने वाले समय में गोल्डमाइंस की टीवी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में वारिसू नाम के साथ प्रीमियर करवाया जाएगा।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर इस फ़िल्म का तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे तमिल, तेलुगु वर्ज़न कन्फर्म है, लेकिन हिंदी वर्ज़न गोल्डमाइन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको राइट्स बेचते हैं या नहीं। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को टीवी पे गोल्डमाइन्स के टेलीविज़न चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे, वहीं पे सन टीवी के ऊपर तमिल वर्ज़न एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से वारिसु फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर सकते हो। वारिसु, जिसको तमिल वर्जन में वारिसु और हिंदी वर्जन में भी वारिसु नाम दिया हुआ था, लेकिन तेलुगु वर्जन में वारासुडु नाम दिया हुआ था। ये एक 2023 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वामसी पेडिपेली ने। वहीं पे इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्क्रिप्टिंग किए हुए वामसी पेडिपेली, हरी और असिसोर सोलोमन ने। दिल राजू सीरीज इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाया हुआ था, जहां पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म को सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जायंट मूवीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, जहां पे फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी। ये तो तमिल वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था दिल राजू ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था, वहीं पे गोल्डमाइंस के द्वारा इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, तो विजय आपको इस फिल्म में विजय राजेंद्रन के रोल में देखने को मिलेंगे। रश्मिका मंदना ने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। आर शरद कुमार ने राजेंद्र पालनस्वामी का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभु को डॉक्टर आनंद पद्मनाभन का रोल दिया गया था। जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने जेपी यानी कि जया प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीकांत को जय राजेंद्रन का रोल दिया गया था। सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है। योगी को किच्चा का रोल दिया गया था। संयुक्ता कार्तिक को अजय की वाइफ का रोल दिया गया था। नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरती का रोल प्ले किया हुआ था। संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा बीटीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था। श्रीमनी ने इस फिल्म में तंबी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है। गणेश वेंकटरमन ने मुकेश का रोल प्ले किया हुआ था। भरत रेड्डी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। ममीम गोपी ने इस फिल्म में द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे विजय की फ्रेंड के रोल में संजना सारथी देखने को मिलेंगे। वहीं पे मैथ्यू वर्गीस ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है। हर्षिता अद्वैत भी देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। पोंडी रवि ने ईश्वर का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में सतीश ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ था। संजना सारथी ने विजय की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा एस जे सूर्या आदित्य मित्तल के रोल में कैमियो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं पे DRK किरण ने भी एंथनी के रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। किकी विजय ने अपने ही रोल में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ था। जानी मास्टर स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे थी थलपति गाने में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने की हुई है। एडिटिंग प्रवीण KL ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एसिस ने काम दिया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 167 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 26 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई थी, जहां पे बताया गया था कि विजय की 66वीं फिल्म आने वाली है, जिसका वर्किंग टाइटल होने वाला है थलपट्टी 60C, जिसको डायरेक्ट करने वाले वामसी पेडिपेली, जहां पे दिल राजू जो तेलुगु फिल्मों के प्रोड्यूसर है वो पहली बार किसी तमिल फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। वहीं पे पेडिपेली की सेकंड तमिल फिल्म होने वाली पेली थोला करके फिल्म 2016 में बनाई हुई थी नागार्जुन और कार्तिक को लेते हुए, जहाँ पे तमन्ना लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी देखने को मिली थी। उस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था। इनिशियली बताया जा रहा था कि इस फिल्म को भी दोनों लैंग्वेज में बनाया जाएगा, लेकिन बाद में कोविड के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई और उसके बाद में बताया गया कि इस फिल्म को सिर्फ तमिल लैंग्वेज में बनाया जाएगा, वहीं पे तेलुगु और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज करने वाले। कोविड के बाद इस फिल्म की शूटिंग में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। पहले इस फिल्म को हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में शूट करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में चीजें चेंज हो गई। कोविड के बाद इस फिल्म को चेन्नई में ज्यादातर शूट किया गया था और उसके बाद में वामसी पेडिपेली जिस तरह से अपने वहीं टेक्निकल टीम के साथ इस फिल्म में भी काम करते हुए नजर आए थे। कास्टिंग में पहले इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स के द्वारा सुनने को मिला था कि रामचरण, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, इन सभी लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं था
जिस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली एक तमिल सुपरस्टार को लेते हुए इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया और उसके बाद में अलग-अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया, जहाँ पे पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस के तौर पे लेने वाले थे, लेकिन बाद में रश्मिका मंदाना को फाइनलाइज़ किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म की पूजा सेरेमनी है वो 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में स्टार्ट की गई थी। फिल्म का फ़िल्म शेड्यूल तभी रखा गया था, जहाँ पे ईस्ट कोर्ट रोड, चेन्नई में इस फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। 15 अप्रैल तक उस शेड्यूल को कंप्लीट करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को बाद में काफ़ी अलग-अलग शेड्यूल में सेट किया था। हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी फ़िल्म की शूटिंग की गई थी, बेल्लेरी में और ऐसे अलग-अलग लोकेशंस में इस फ़िल्म को शूटिंग किया गया था। फ़िल्म का कुछ फाइनल शेड्यूल था वो लद्दाख में रखा गया था। उसके बाद में कुछ पैच वर्क का काम चेन्नई में दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन के लिए खरीदे हुए, जहां पे 2021-22 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पे 24 दिसंबर 2022 को इस फिल्म के गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक दिया हुआ है थमन एसएस ने, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। तमिल ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो विवेक ने गानों को लिखा हुआ है, टोटल 5 गाने। रंजीता में गाने को गाया हुआ है विजय और एम एम मानसी ने। ती तलपति गाने को सिलंबरसन ने गाया हुआ था। सोलो पारिसु को के एस चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनीता गांधी ने। वाह थलैवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था। तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम एम मानसी ने गाया हुआ था। सोलो फारासुडू को के एस चित्रा ने गाया हुआ था। साई दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था थमन एसएस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा पांचवा एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस हुए जो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक था उसको थमन एसएस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार, जो एक सोलो पारिसु को के एस चित्रन ने गाया हुआ था। वहीं पे जिमी की पोन्नो को गाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्रन और जोनीता गांधी ने। वाह थलैवा वाला जो गाना है उसको शंकर महादेवन, कार्तिक, दीपक ब्लू, थमन एस और अरविंद श्रीनिवासन के पास गवाया हुआ था। तेलुगु ट्रैक लिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो रंजीता में गाने को तेलुगु वर्जन में अनुराग कुलकर्णी, एम एम मानसी ने गाया हुआ था। सोलो फारासुडू को के एस चित्रा ने गाया हुआ था। साई दलपति वाला जो गाना है उसको दीपक ब्लू और अरविंद श्रीनिवासन ने गाया हुआ था। जिम्मी कालू को गाया हुआ था थमन एसएस ने और जोनीता गांधी ने। और थलाइवा के द्वारा पांचवा एक गाना था वो क्रिएट किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ वारिस हुए जो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक था उसको थमन एसएस के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये सभी गाने जिसको फिलहाल में आप ऑफिशियली सुन पाओगे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो राजेंद्रन जिसका रोल प्ले करे शरद कुमार, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे, जहाँ पे वो आने वाले समय में अपने किसी एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं। जहाँ पे उनका एक बेटा है जिसका नाम है विजय, जो रोल प्ले करे उसका नाम है विजय राजेंद्रन। तो उसका और उसके पिता के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती है, जिस वजह से वो फैमिली से काफी दूर रहता है। तो उसके पास टोटल 2 बेटे अब बचे हुए, शाम और श्रीकांत वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सभी चीजें जब डिसाइड करने का फैसला आता है तब फैमिली पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है, सभी चीजें हाथ से जाने लगती है। तब विजय ये सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी फैमिली को एक करने का वादा करता है। तो अब ये विजय किस तरह से इन सभी चीजों को सोल्व करेगा, इश्यू को कैसे हैंड आउट करेगा और बाद में किस तरह से पूरी फैमिली को एक करता है, वही फिल्म की कहानी बनाई हुई है। तो थलपति विजय का जो किरदार है, जिस तरह से उसमें जो एलिमेंट डाले हुए थे, जिस तरह से मास सीक्वेंस थे, जो डायलॉग थे, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस में जिस तरह से वन लाइनर्स उसमें ऐड किए थे, वो सभी चीजें कैरेक्टर के वाइज डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से तैयार की हुई थी। फैंस के लिए वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ पे थलपति विजय ने 100% उसमें अपना नीट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जहाँ पे उनका जो एक एक्शन, उनका जो पंच डायलॉग था, वन लाइनर्स थे, स्क्रीन प्रेजेंस, उनका एक ओरा रहता है, जो फैमिली ड्रामा था जहाँ पे वो इमोशनल सीन्स करते हुए नजर आते, वो सभी जगह पे काफी बढ़िया तरीके से अपना काम देते हुए नजर आते हैं। उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी शानदार थी।
फ़िल्म में काफ़ी सारे पार्ट्स में इमोशनल वर्क चीज़ें वर्क कर जाते, कुछ लाइटर नोट पे कुछ चीज़ों को दिखाया वो भी बढ़िया थी। इसके अलावा दूसरे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। साथ ही में इस फ़िल्म में विजय और योगी बाबू के बीच में जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए हुए थे वो बढ़िया थे। दूसरे एक्टर्स जैसे कि जयासुधा, श्रीकांत, शाम, शरद कुमार, संगीता सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। इस फ़िल्म में एक माइनस पॉइंट की बात करें, फ़िल्म का रन टाइम काफ़ी लंबा है, उसको छोटा किया जा सकता था। काफ़ी लंबी फ़िल्म है, उसको काफ़ी करीबन 15-20 मिनट जितना काटा जा सकता था। कुछ अनवांटेड सीन्स थे, उसको निकाला जा सकता था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस तरह से कि ट्रीटमेंट की गई थी, वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। वीएफएक्स में बेटर काम किया जा सकता था, वीएफएक्स भी काफ़ी वीक थे। इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। क्लाइमैक्स भी पूरी तरह से रूटीन नज़र आ रहा था। डीजे दिल राजू ने इस फ़िल्म में काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है, जो स्क्रीन्स में देखने में हमें पता चलता है, जहाँ पे हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी मैग्निफिसेंट नज़र आ रही थी। विजुअल्स वाइज़, कलरफुल वाइज़ ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया नज़र एक आती है। वहीं पे सिनेमैटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच काम देखने को मिलता है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे, ख़ास करके विजय के बीच में जो एक बीजीएम क्रिएट किया हुआ था उनके कैरेक्टर के लिए एलिवेशन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा एडिटिंग बेटर की जा सकती थी, साथ ही में डायरेक्टर भी इस फ़िल्म को थोड़ा और बेहतर वे में ट्रीट कर सकते थे। उन्होंने वैसे ही फ़ॉर्मूला बेस्ड स्टोरी लेते हुए वही सेम गेम खेली हुई है, जहाँ पे ये फ़िल्म संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ की गई थी, जिस वजह से इस फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखा दिया है। ओवरऑल ये एक पासेबल फैमिली ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे विजय के लिए इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। विजय की वारिसू फ़िल्म रिलीज़ की गई थी करीबन 11 जनवरी 2023 को थिएटर में, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में वारिसू नाम था, तेलुगु वर्ज़न में वारासुडु नाम था और हिंदी वर्ज़न में भी वारिसू नाम दिया हुआ था। इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में सेवन स्क्रीन स्टूडियो रेड जायंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तेलुगु वर्ज़न में दिल राजू ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, हिंदी वर्ज़न में गोलमाइंस ने प्रेज़ेंट किया हुआ था, वहीं पे ए फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते आईएमडीबी पे करीबन 28,000 वोट मिले हुए हैं वारिसू फ़िल्म को, जिसमें 6.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो एक डिसेंट रेटिंग थी, लेकिन उसके सामने जो कलेक्शन थे, वो बम्पर फाड़ कलेक्शन थे। फ़िल्म ने काफ़ी बड़ी ओपनिंग ली हुई थी, उसके बाद में काफ़ी एक क्लेश चल रहा था, क्योंकि इसके साथ थोनी वो फ़िल्म आई हुई थी, तेलुगु वर्ज़न में वीरा सिम्हा रेड्डी थी, वोल्टर वीरैया थी। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी जो इस फ़िल्म के साथ पोंगल के मौके के ऊपर या संक्रांति के मौके के ऊपर रिलीज़ होती हुई नज़र आई थी। तो उसके बीच में इस फ़िल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे तो प्री रिलीज़ बिज़नेस ही फ़िल्म का तगड़ा था। नॉन थिएट्रिकल राइट्स तो करीबन 150 करोड़ में बेचे हुए थे, जिसमें सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल, ऑडियो डबिंग सभी राइट्स मिला के उतने में बेचा हुआ था। वहीं पे 139 करोड़ में फ़िल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेचे हुए थे, तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों वर्ज़न के लिए वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमिलनाडु में 70 करोड़ में इस फ़िल्म के राइट्स मिनिमम गारंटी बेसिस के ऊपर बेचे हुए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस फ़िल्म के राइट्स करीबन 20 करोड़ में बेचे हुए थे। कर्नाटक और केरला में, कर्नाटक में 7.5 करोड़ में, केरला में इस फ़िल्म के राइट्स 6.5 करोड़ में बेचे हुए थे। ओवरसीज़ के राइट्स 35 करोड़ के थे, वहीं पे हिंदी डबिंग राइट्स को करीबन 34 करोड़ में बेचा हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म का प्री रिलीज़ थिएट्रिकल जो बिज़नेस था, वही करीबन 139 करोड़ का हो चुका था। उसके बाद में जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक तगड़ा कलेक्शन किया, एक बड़ी ओपनिंग हासिल की। उसके बाद में इस फ़िल्म ने करीबन 300 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी, एक ठीक-ठाक स्टोरी लाइन होने के बावजूद। अब कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो फ़िल्म के तमिल, तेलुगु वर्ज़न के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है, वो अमेज़न प्राइम वीडियो और सन टीवी वालों ने खरीदे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स गोल्डमैन्स के पास है। तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2-3 महीनों के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्ज़न में वारिसू और वारासुडु नाम के साथ देखने को मिलेगी। हो सकता है गोल्डमैन्स वाले पुष्पा की तरह इस फ़िल्म के राइट्स भी अमेज़न वालों को बेच दें, तो ये फ़िल्म भी आपको तमिल, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी वारिसू नाम के साथ अमेज़न ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है तमिल वर्ज़न के लिए सन टीवी के पास है, तो वहाँ पे इस फ़िल्म को फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। हिंदी वर्ज़न के जो राइट्स है वो गोल्डमैन्स के पास है, तो आने वाले समय में गोल्डमैन्स की टीवी के ऊपर इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में वारिसू नाम के साथ प्रीमियर करवाया जाएगा।
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्जन कंफर्म है, लेकिन हिंदी वर्जन गोल्डमैन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको राइट्स बेचते या नहीं। अदरवाइज इस फिल्म को टीवी पे गोल्डमैन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वहीं पे सन टीवी के ऊपर तमिल वर्जन एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से वारिसु फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो बस गाइस, वारिसु फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थे, वो मैंने शेयर कर दिए। फिल्म कहाँ पे किससे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने कहानी के ऊपर चर्चा, के बारे में बातचीत की हुई, दी हुई है। फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रॉपर जानकारी दे दी है। साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, वो भी मैंने शेयर कर दिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।